नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली का हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं वार्ड 14 में हूं, जहां पर कांग्रेस समर्थित जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल विधायक डवाली अमित सिहाग के साथ डोर टू डोर वोट की अपील कर रहे हैं। हम आपको डवाली के छोटी सरकार से जो संबंधित चुनाव है उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हर पार्टी की दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस तपती गर्मी में भी सियासी पारा उफान पर है और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने दिग्गज नेताओं के साथ घर घर गली गली मोहल्ले में जाकर वोट की अपील कर रही है। डवाली में इस बार टेक्निकल नाम से मशहूर विनोद बंसल को कांग्रेस ने अपने एक बड़े चेहरे के तौर पर छोटी सरकार में जो मैदान में उतारा है, जिसको लेकर विधायक जो डवाली से युवा विधायक अमित सिहाग खुद उनके साथ उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और घर घर जाकर जो डवाली में पिता पुत्र की जोड़ी डॉक्टर केवी सिंह की बात करें, विधायक अमित सिहाग की बात करें, जिन्होंने हमेशा डवाली के हर मुद्दे को विधानसभा की उस तर्ज पर जाकर उठाने का काम किया है और पूरे हरियाणा में उनकी बात को हर नेता गौर से सुनता है। लेकिन अब इम्तिहान की घड़ी, एक अग्नि परीक्षा का काम हो रहा है, वो इस छोटी सरकार को चुनते वक्त, जब डवाली में इस बार टेक्निकल नाम से मशहूर विनोद बंसल को कांग्रेस ने अपना बड़ा चेहरा बनाते हुए चेयरमैन पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उसके बाद अब जो उनका चुनाव निशान बस और तमाम जो जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनको लगभग कार मिली है। यानी कार और बस लेकर कांग्रेस इस बार मैदान में उतरी है, लेकिन जनता को मोहर लगानी है। उससे पहले तमाम जो नेता हैं वो हर घर, हर नुक्कड़, हर उस गली में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बेशक गर्मी की तपश से लोग अपने घरों में हैं, लेकिन बैल दबाकर भी लोगों को ये याद दिलवाया जा रहा है कि आप भूल मत जाइएगा, इस बस और कार को सहारा दीजिए ताकि वो बस चंडीगढ़ का रास्ता भी तय कर सके, क्योंकि 2024 का मिशन जो हरियाणा में फिर से शुरू होगा, निश्चित तौर पर ये उसी का सेमीफाइनल सत्ता का। छोटी सरकार चाहे शहर की हो, लेकिन रास्ता वहीं तक जाता है। ये परफॉर्मेंस पार्टियों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देगी, एक बहुत बड़ी जो एक उन्नति की ओर लेकर जाएगी, जिसको लेकर आज डवाली में जो विधायक अमित सिहाग खुद अपने कैंडिडेट विनोद बंसल के साथ जाकर हर घर में दस्तक दे रहे हैं, लोगों से वोट की अपील की जा रही है। ऐसा है, जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनको सच्चे और ईमानदार लोगों से डर लगता है। अगर उनको दिखता हो कि ऊपर जो हमारे ऊपर आदमी आ रहा है वो भी हमारे भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएगा तो वो कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको डर है भी सच्चा और ईमानदार आदमी आ जाएगा और इसकी काम पर पकड़ है, फाइल हमें चलानी पड़ेगी, हम फाइल रोक नहीं पाएंगे क्योंकि समयबद्ध तरीके से फाइल चलानी पड़ेगी। मैं एक छोटी बात बताऊं, हमारा हाउस की जो मीटिंग होती है 72 घंटे में डीसी साहब के पास वो पास होने के लिए जानी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 महीने लटकती रही है, फिर 3 महीने डीसी ऑफिस में लटकती रही है। मैं इन कामों को स्पीड अप करूँगा, 72 घंटे में वहाँ भेजो फाइल, तो उनको कर्मचारियों को काम करने पड़ेगा, उनको डर लग रहा है। ठीक है सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि मुझे पर जनता विश्वास करेगी और चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाएगी। और ये मैं नहीं कहता भी मुझे बिठाएगी, ये जनता खुद बैठेगी अपने आप और उन्हीं का काम होना है, उन्हीं के द्वारा होना है, जनता के सहयोग से होना है। विनोद जी, चुनावी समय में आरोप प्रत्यारोप ये एक तरह का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन आप जो टीका टिप्पणी आप पर की जाती हैं चुनावी समय में किस तरह से उसे लेते हैं? नेगेटिविटी से लेते हैं, सकारात्मक रूप से? सकारात्मक रूप से लेता हूँ। अगर मेरी कोई आलोचना करता है तो मैं उस आलोचना को सुनकर अपने में सुधार करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे में ये कमी है, अगर इसने आलोचना की है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ। बसर जी, कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? ये तो जनता जनार्दन और परमपिता परमात्मा पर है। मैं अपने आप को तो संघर्ष करना है, मैंने संघर्ष करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी विधायक साहब, आप भी आज डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, रिस्पांस बहुत बढ़िया है। अभी जैसे बहुत ही हमारे सम्मानित अभी बात रखी उन्होंने
कि भाई जिस तरीके से एक जनता का मन है, तो जब वोट मांगने जा रहे हैं जनता के चेहरे पे जिस तरह की मैंने मुस्कान अपने चुनाव में देखी थी, उसी तरह की मुस्कान मुझे अभी देखने के लिए बंसल जी को, हमारे यहाँ के जो पार्षद के उम्मीदवार हैं सोनिया जी, सभी के लिए वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने पिछले 2-2.5 सालों के अंदर खास करके जो काम किए हैं उसकी बदौलत भी, और जिस तरह की छवि हमारे उम्मीदवारों की है इस बार, उस छवि को देखते हुए भी जनता पूरी तरीके से समर्थन दे रही है, सहयोग दे रही है, और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। सर अभी समय बहुत कम बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं, कैसे देखते हैं कितना इलेक्शन उठ रहा है, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि टेक्निकल से जो नगर परिषद के अधिकारी भी एक एजेंडा चला रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक संकेत है वो, जिस तरीके कल आपने सबके सामने देखा कि जैसे खुद एक व्यक्ति ने उठ के ये बात कही कि जी हाँ हमारी तरफ से इस तरह के लोग हमें संपर्क करके इस तरह की दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो ये एक तरह का संकेत है कि जो भ्रष्टाचार है वो एक तरीके से डरा हुआ है कि भाई आज आपके सामने एक स्वच्छ छवि का आदमी जिसको जानकारी है। अधिकतम लोग आप देखते रहे कि राजनीतिक रूप से कहाँ पर जब मात खाते हैं, जब राजनेताओं को जानकारी नहीं होती या इच्छा शक्ति नहीं होती, और जो अफसर शाही जो कहते हैं हावी हो जाती है, जब हावी होती है जब आपको जानकारी या इच्छा शक्ति नहीं। यहाँ डॉक्टर केवी सिंह जी को जानकारी थी तो उन्होंने काम करवाए, और जब जानकारी ना हो तो उसी तरीके से एक लौते मैं मानता हूँ उम्मीदवार हैं जिनके पास जानकारी है और काम कराने की इच्छा शक्ति भी है। इसीलिए हमने इनको पूरी जो कमेटी थी उन्होंने इनको मौका दिया कि भी ये सही व्यक्ति हैं जो यहाँ का सुधार और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सबके सामने, मगर मैं मानता हूँ जो आपने कहा कि कम समय रह गया और कुछ जिस तरीके का, मैं भी जब आया था चुनाव में तो पहले जैसे जो जिस तरह का माहौल था, 15 दिनों के अंदर लोगों ने बहुत भारी आशीर्वाद दिया, और 2.5 साल से आपके बीच में जिस तरीके से, उसी तरीके से मैं मानता हूँ फैसला हमारा जब भी हुआ, मगर मैं मानता हूँ इन्होंने 15-20 सालों से जो काम किया है उसकी बदौलत अब एक भारी आशीर्वाद इनको मिल रहा है। किसके साथ मुकाबला लग रहा है इस बार आपको? नहीं, मैं किसी के साथ, आपके साथ, आप याद कीजिए जब पहला इंटरव्यू आपने मेरा किया था तो आपने उस समय पूछा था कि किसके साथ मुकाबले का, मैं अपने साथ मुकाबले में चलता हूँ। तो मैं भी विनोद बंसल जी को यही कहूँगा कि जो, और सोनिया जी यहाँ पे खड़े हैं, कि ये मुकाबला आपका खुद का है, हमें अपने आप को बेहतर करना है। हमारी कोई राजनीति किसी की टीका टिप्पणी करने की रही है, हालांकि उनकी तरफ से रोज़ कुछ ना कुछ बयानबाजी कई बार होती है, पर हमारा एक ही मकसद है कि किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया जाए, और मैं मानता हूँ एक अच्छी टीम के रूप में हम करेंगे। सर कल से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके बाद लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा जो हैं कि जग चुकी हैं, तो किन बातों का खास रूप से ध्यान रखा गया था, क्योंकि बार बार यही पूछा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से क्या घोषणाएं की जाएंगी? देखिए, ऐतिहासिक है ये भी एक तरीके से, अगर आप समझे, कभी भी मैं मानता हूँ इस निकाय के या छोटी सरकार जिसको आप कहते हैं उसके चुनावों में कभी किसी ने वैसे वायदे कर दिए हों, मगर एक प्रॉपर रूप से एक संकल्प पत्र नहीं निकाला, और ये संकल्प पत्र हमने सोच समझ के, जैसे विनोद बंसल जी और सारी इकाई ने सोच समझकर इसका गठन किया कि कुछ काम जो हैं जो सही मायने में ज़रूरत है, जिन पे हम प्रयास भी करते रहे, उनको सही मायने में एक फाइनलाइजेशन तक पहुंचाना, उनको पूरा करवाना, तो उसके लिए है। और हमारी राजनीति नीति पे आधारित होनी चाहिए, और मैं इंश्योर भी करूंगा कि जब हमारी नगर परिषद बनती है, मैं विनोद बंसल जी और इन सभी के माध्यम से इंश्योर करूंगा बतौर विधायक भी कि ये सब चीज़ें जो वायदे किए हैं इनके ऊपर हम लगातार कोशिश, जब मेरी आपने एक चीज़ देखी होगी, जो मुद्दा मैं लेता हूँ उस मुद्दे को अंतिम छोर तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, और वही मेरी उनसे उम्मीद रहेगी। बंसल जी अभी तो बस में बैठे नहीं, डर